हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ऑन पर टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ओवरव्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज में कौन कौन से क्लाउड सर्विसेज है? तो सबसे पहले हमारा क्लाउड सर्विसेज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। सेकंड है हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। थर्ड है हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, ये तीन हमारी क्या है, टाइप ऑफ क्लाउड सर्विसेज है। तो इसके बारे में चलिए जानते हैं थोड़ा सा डीपली। मैं स्क्रीन थोड़ा शेयर कर लूँ। ठीक है, होपफुली आप लोगों का स्क्रीन मेरी विजिबल होगी। तो ये हमारा है टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विस। जैसे बताया, तीन तीन टाइप्स का क्लाउड सर्विसेज है। क्लाउड जो प्रोवाइड करता है, थ्री सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। एक है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, सेकंड है आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड थर्ड है प्लस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब पढ़ते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता क्या है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ये सर्विस, इसमें क्या होता है, ये जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड बिल्ड लेवल तक सर्विस प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक हमको कोई सर्वर बनाना हो, कोई मशीन वर्चुअल मशीन बनाना हो, डेटाबेस बनाना हो, नेटवर्क हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये सब क्या है उस लेवल तक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करवाता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में समझ ही सकते हो कि मीनिंग क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग होता है बनाना, किसी कंस्ट्रक्शन, किसी सर्विस को न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना। तो ये कह रहा है, इसके थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं हम लोग। द मोस्ट important and widely used category of in cloud computing services with IaaS means IaaS का शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे IaaS means infrastructure as a service। यू रेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स इस जो है ना, इसको हम रेंट पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग रेंट पे ले सकते हैं। लाइक सर्वर हो गया, वर्चुअल मशीन हो गया, स्टोरेज हो गया, नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फ्रॉम क्लाउड प्रोवाइडर ऑन एज ऑफ पे एज यू गो बेसिस में मीन्स पे एज यू गो बेसिस। हम आगे बताएंगे इसके बारे में और अच्छे तरीके से पे एज यू गो के बारे में। तो ये जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लाउड प्रोवाइडर से हम अगर कोई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना हो तो उससे हम ये जो सर्विसेज है, सर्वर हो गया, वर्चुअल मशीन हो गया, स्टोरेज हो गया, नेटवर्क हो गया, ओएस हो गया, इसको हम क्लाउड प्रोवाइडर से इस इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल तक हम ले सकते हैं। ठीक है, ऑन किसके बेसिस में? पे एज यू नो गो पे मीन्स पे एज यू गो का एक छोटा सा एग्जांपल है। इसका मतलब होता है कि जितना हम यूज करेंगे उतना ही मुझे पे करना होगा। तो ये होता है पे एज यू गो। अब आगे इसके बारे में थोड़ा और जानकारी जानेंगे अच्छे तरीके से। सेकंड है हमारा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो कहने का मतलब हुआ ना कि ये जो है डेवलपर डेवलपर बेस्ड पे मिलता होता है। जस्ट लाइक रेफर टू क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस दैट सप्लाई ऑन ए डिमांड द एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग मीन्स डेवलप करने के लिए, डेवलपिंग किसी एप्लीकेशन को डेवलप करना है या टेस्टिंग करना है, डिलीवरी करना है, मैनेजिंग करना है, मैनेज करना है सॉफ्टवेयर, उस लेवल पे हमको ये प्रोवाइड कराता है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हम अगर यूज करेंगे तो उस लेवल पे वर्क कर सकते हैं जी। किसमें डेवलप, किसी पार्टिकुलर एप्लीकेशन को डेवलप करना है, टेस्टिंग करना है कि किसी एप्लीकेशन का, डिलीवरिंग मैनेजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए भी यूज करते हैं। पास इज डिजाइन टू मेक इट इजी easier for developers to quickly create web or mobile apps without worrying about setting up or managing the underlying infrastructure of a server। मतलब कहने का मतलब आप समझ ही गए, इसके मीनिंग तो समझ गए होंगे आप लोग। ये बोल रहा है जो पास सर्विस जो डिजाइन किया जाता है या यूज किया जाता है वो किसके लिए? डेवलपर यूज करते क्रिएट क्विकली, मतलब जल्द
मतलब किसी सॉफ्टवेयर को हमको बिल्ड करना है जल्द से जल्द, तो उसको हम उस केस में हम उन द सेंस में हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यूज करते हैं। जैसे मोबाइल एप्लीकेशन हमको मोबाइल ऐप्स डेवलप करना है या कोई वेब सर्वर डेवलप करना है, तो उस केस में हम लोग प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ले सकते हैं। विदाउट वरिंग अबाउट सेटिंग अप और मैनेज, मीन्स विदाउट सेटिंग मतलब हमें कुछ सेटअप नहीं करना है, ठीक है। विदाउट सेटिंग के हम डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सारा चीज, स्टोरेज, नेटवर्क, सब कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। सेकेंड चीज है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर मीन्स क्या हो गया? सॉफ्टवेयर मीन्स आप समझ ही रहे हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिर्फ में तो डिलीवरिंग मीन्स इस केस में क्या करना होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट हो गया, प्लेटफॉर्म पास सर्विस भी डेवलप हो गया। अब हमको जब सारा चीज हम डेवलप भी कर लिए, यहाँ से टेस्टिंग भी कर लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए, डेवलपिंग करके टेस्टिंग भी कर लिए, हमारा ओके हो गया, तो उसके बाद हम एप्लीकेशन पे जाते हैं, शायद सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वाले यूज करेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डेवलप एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, सब कुछ हमारा मतलब ये आपका देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक हम अगर सारे चीज क्लियर कर लिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिए, प्लेट डेवलप कर लिए, टेस्टिंग भी कर लिए, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे हमें कुछ चीज को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग ओवर द इंटरनेट लॉन्च कर सकते हैं या हैंड ओवर कर सकते हैं। कोई कस्टमर जिस कोई कस्टमर ने मांगा आपके तो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे उस कस्टमर को आप हैंड ओवर कर सकते हैं, या अगर खुद का है तो आप खुद उसको सब्सक्रिप्शन लेके आप उसको अपलोड कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू विद द सास। अब यहाँ पढ़ देते हैं हम, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। With the SaaS cloud provider host and manage the software application and underlying infrastructure and handle any maintenance like software upgrades, security patching. User connect to the application over the internet, usually with the web browser on their phone or tablet or PC। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ ना कि अगर सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दिए, पैचिंग भी कर दिए, सिक्योरिटी पैचिंग भी कर दिए, सारा चीज कर दिए, तो आप डायरेक्टली यूजर जो है ना उसको इस एप्लीकेशन को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट डायरेक्टली ब्राउज कर सकता है, यूज कर सकता है। किसमें? फोन में भी कर सकता है, टैबलेट में भी कर सकता है, और अपना डेस्कटॉप में भी कर सकता है। तो ये तीन चीजें था हमारा टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, चलिए मॉडल्स जो है ना इसका, उसके बारे में पढ़ते हैं। उस वहां से देखिए, वो हम पढ़ लेते हैं क्लाउड मॉडल्स के बारे में। क्लाउड मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो क्लाउड मॉडल में देखिए होता है ऑन प्रेमाइसेस, जैसे हम लोगों ने पढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस पढ़ लिया, प्लेटफॉर्म पढ़ लिया, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं उस केस में जो माइक्रोसॉफ्ट क्या क्या प्रोवाइड करता है। एज माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट जो है हमको पढ़ना है एज्योर, ठीक है। एज्योर एज्योर पढ़ना है तो हम एज्योर के ही बारे में चलेंगे। तो देखिए हमारा ऑन प्रोमाइसेस जो सर्विस होता है, जो ट्रेडिशनल आईटी होता था, ट्रेडिशनल आईटी में क्या करते थे, हमको सारा चीज मैनेज करना होता था, नेटवर्किंग से लेकर एप्लीकेशन डेवलपर मीन्स लॉन्च तक सारा चीज हमको हैंडल करना होता था, ठीक है। ये ट्रेडिशनल आईटी में जैसे नेटवर्किंग में वजह से हमको खुद करना था, रैम इंस्टॉल करना था, सर्वर बिल्ड करना होता था, उसको वर्चुअलाइजेशन भी करना था, ऑपरेटिंग सिस्टम भी डालना होता, मिडिलवेयर भी करना होता था, जो रन टाइम भी उसको सेट करना, डेटा, सारा चीज हमको क्या करना होता था उसमें रन चेक ऑन प्रोमाइस में मैनेज करना होता है, ठीक है। बट क्लाउड पे आने के बाद, क्लाउड में आने के बाद हम एज्योर क्लाउड ने क्या किया, या माई एज्योर क्लाउड में क्या हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस सर्विस था उसमें हम मतलब यूजर क्या क्या मैनेज करेगा, यूजर मैनेज करेगा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो कस्टम माइक्रोसॉफ्ट नहीं प्रोवाइड करा सकता, बिकॉज अपने अनुसार आपको खुद से वो बिल्ड करना, मिडिल वेयर भी आप रन कर सकते हैं, रन टाइम, डेटा मैनेज, डेटा जो डालना होता था वो, और एप्लीकेशन लॉन्चिंग, ये चीजें जो था ना हम लोग खुद से बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, ठीक है। जिसमें उसके बाद नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का पार्ट और स्टोरेज, सर्वर और वर्चुअलाइजेशन, ये क्या था, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर बोलता है कि मैं ये सारी चीजें मैनेज कर लूंगा, आप बस ये इतना चीजें आप रन करो, ये चीजें बिल्ड करो, ठीक है। ये था इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ।
अभी हम लोग जैसे वर्चुअल मशीन वगैरह सारा क्रिएट करेंगे, तो वो हम लोग और किस पे क्रिएट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर। मीन्स हमको अभी जो हम पढ़ेंगे भी ना, वो हमारा रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो AZ-104 है, एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, ये रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, IIS लेवल पर पढ़ेंगे। ठीक है, IIS लेवल। ठीक है, हम लोग PAS पे नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे IAS पे। जब हम डेवऑप्स जब मैं डेवऑप्स स्टार्ट करूंगा, उस टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे प्लेटफॉर्म PAS पे, थोड़ा बहुत जानेंगे उसके बारे में। तो POS में क्या हुआ, POS वाले केस में प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या हुआ, PA पास वाले में, पास में बोला माइक्रोसॉफ्ट ने कि मैं जो है आपका रन टाइम से लेकर नेटवर्किंग तक, मतलब स्टार्ट से रन टाइम तक आपको मैं उन OS भी मैं ही मैनेज करूंगा, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, रन टाइम, यहाँ तक मैं मैनेज कर लूंगा। आपको सिर्फ क्या करना होगा, डेटा उसमें वैलिडेट करना होगा, वैलिडेट करने के बाद आपको एप्लीकेशन को लॉन्च डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हुआ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे। सेकेंड, जब थर्ड आया हमारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में अब क्या हुआ, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि अगर सास एप्लीकेशन आप यूज करेंगे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, उस केस में आपको कुछ भी मैनेज नहीं करना है। हम जो है नेटवर्किंग से लेके एप्लीकेशन लॉन्चिंग तक सारा चीज हम मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये था बेनिफिट्स सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में। ठीक, अब थोड़ा सा इसके ओवरव्यू के बारे में जान लेते हैं। ये था हमारा टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज के बारे में। टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज में कौन सा होता है, तो भाई तो हमारा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये तीन टाइप का क्या होता है, क्लाउड सर्विसेज होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या चीज़ करता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में हम लोग इंफ्रा क्रिएट करते हैं। ठीक है, और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में हम लोग ओवरव्यू में देखा जाए तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में हम लोग एप्लीकेशन वैलिडेट करते हैं टेस्टिंग करने के लिए और डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। और सास में क्या करते हैं, सास में हम लोग एप्लीकेशन को डायरेक्टली लॉन्च करते हैं। ठीक है, लॉन्च करने के लिए सास एप्लीकेशन में हमें कुछ भी कोई चीज़ एज पर माइक्रोसॉफ्ट गाइडेंस हम लोग को कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है सास सेस सर्विस में। ठीक है, सास सर्विस में हमको कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा ओवरव्यू होगा किसका, द टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, इसी में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ओवरव्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं फटाक से ना। ओवरव्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विसेज में क्या होता था जैसे हम लोग वर्चुअलाइजेशन पढ़ा था। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। तो वर्चुअलाइजेशन में क्या होता था, हम कलर चेंज कर लेते हैं, किसी से अच्छा रहेगा। जो हम लोग बनाया था प्रोसेस, रेट यूज करते हैं, इससे हम लोग प्रोसेसर हो गया, प्रोसेसर हार्ड, ये हमारा हार्डवेयर हो गया, स्टोरेज हो गया, OS हो गया, ग्राफिक्स मतलब सपोर्ट जो थर्ड पार्टी सपोर्ट रहेगा, सब जो हमारा थर्ड पार्टी एप्स रहेंगे या सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर जो रहेंगे वो इसमें और ये हाइपर भी के बारे में भी बताते हैं मैं। ये विंडो एज्योर जो है, ये ओल्ड वन है, जहाँ पे हम लोग विंडो 7, विंडो 8, XP, ये सब चीज़ें हैं। और ये है उसको इनहेंस करके बनाया किसमें, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में, मीन्स MS एज्योर में कन्वर्ट इनहेंस कर दिया, अपडेट कर दिया। मीन्स इसका अपडेशन वर्जन कह सकते हैं, विंडो का अपडेशन वर्जन कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में ये एक्टिव डायरेक्टरी, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी इनहेंस करके वो किया है। ये किस बेसिस पे वर्क करता है, तो ये सिंगल साइन ऑन और MFA माइक्रो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे वर्क करता है, जो कि करंट में अभी जो है आई थिंक सो चेंज हो गया है नाम, माइक्रो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का नाम हो गया माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा ID। ठीक है, तो अभी चलते पता समझते हैं। फॉर एग्जांपल ले रखा हूँ प्रोसेसर, ये हमारा हार्डवेयर हो गया, ये सॉफ्टवेयर हो गया, सॉरी स्टोरेज हो गया,
यहाँ पे स्टोरेज, ये हमारा ओएस हो गया, ये हमारा ग्राफिक्स मतलब सपोर्ट डॉक्यूमेंट सपोर्ट सॉफ्टवेयर, ये हाइपर भी क्या है, ये वर्चुअलाइजेशन है। तो माइक्रोसॉफ्ट का हम लोगों ने पढ़ा था हाइपर भी, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया लिखा था टाइप्स ऑफ, उसमें एक था हाइपरवाइजर, एक था हाइपर भी। तो ये है हाइपर भी जो है माइक्रोसॉफ्ट का अपडेटेड वर्जन है वर्चुअलाइजेशन का। ठीक है, तो इसी से हम लोग अपडेट करके, ये इसी को अपडेट करके क्या किए, क्लाउड में कंप्लीट अपडेट, क्लाउड में माइग्रेट किए, क्लाउड बना। ठीक है ना, हाइपर हाइपर भी को ही अपडेट करके क्लाउड बना। तो ये हम जैसे एग्जांपल के लिए हमने ले रखा है, क्या है ये, ऐसे भी जनरली हम लोग जब हम सर्वर बनाते हैं तो क्या करते हैं, दो डाटा सेंटर बनाते हैं, एक प्राइमरी में एक सेकेंडरी में। ठीक है, एक बनाते हैं किसमें, एक प्राइमरी पी डी सी, पीडीसी, ये हो गया हमारा एस डी सी, सेकेंडरी डाटा सेंटर एंड प्राइमरी डाटा सेंटर। इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया ISP1, ये हमारा हो गया ISP2। ये हमारा क्या हुआ, ISP मतलब आप समझ सकते हैं, ISP का मैं लिख देता हूँ कि होता क्या है। ISP एक फुल फॉर्म है इसका, इंटरनेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडर। ठीक है, ये होता है ISP। तो ISP जो है इंटरनेट, जैसे ये क्या हुआ, एज्योर का हो गया, ये तो जियो ने क्या किया भैया, ये इंटरनेट हो गया, हमारा सर्वर हो गया, डेटा सेंटर हो गया, इसी टाइप से दो हम बना दे, डेटा सेंटर हो। तो ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, ये कनेक्ट हुआ है, सर्वर जो कनेक्ट हुआ किससे, हमारा डेटा सेंटर से, ISP जो इंटरनेट प्रोवाइडर है उससे कनेक्ट होने के बाद ये जो है यहाँ से क्या किया, छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जैसे हम, और ये क्या किया कुछ समय बाद सॉफ्टवेयर तो ये क्लाउड पे तो कन्वर्ट कर दिया, बट स्टार्टिंग में 2010 में ये सब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने अपना क्लाउड लॉन्च किया था, बट 100% जो स्टार्ट हुआ वो 2013 में, 2013 में स्टार्ट किया। तो वहाँ सब छोटे छोटे ये जैसे हम लोग सेल्स की तरह, जब ये इसका फुल्ली वो हो गया, तो ये क्या किया, इनहेंस करके छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को मतलब बेचना स्टार्ट किया। ठीक है, ये क्या बेचना स्टार्ट किया आपका सर्विस सर्विसेज। तो ये सब थोड़ा बिग ऑर्गेनाइजेशन थी, जो सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सबको विंडो क्या किया, इंस्टॉल किया है। सबको विंडो पे ही मैक्सिमम जितना वर्क होता है विंडो पे ही होता है, तो विंडो को एक किया। ये विंडोज चल बहुत पुराना था, 2007, 2008, ये 2010, उसके बाद अभी करंट में चल रहा है 2011। ठीक है, तो ये विंडो, अब उसी में ये नया नया क्या किए, जब विंडो पूरे एरिया में कवर अपना कर लिए, मार्केट बना लिए, बिजनेस बिजनेस जो है वो बना लिए, तो उसके बाद इन लोगों ने डायरेक्ट उसी में भी अपडेट करके, विंडो में अपडेट करके क्लाउड वो कर दिया, क्लाउड आपका अपडेट कर वो इंस्टॉल कर दिए, जिससे कि जैसे ही आप अपडेट कर किए हम लोग, तो क्या हुआ, क्लाउड मिलने लगा, जस्ट लाइक वो चेंज होके MS Office 365 हो गया, ये पैकेज हो गया। तो ये सब चीजें था किसका, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का। इसका थोड़ा सा ये ओवरव्यू था। अब धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में, नॉट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग पोर्टल बनाते हैं। आज का हमारा क्लाउड, टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज एंड माइक्रोसॉफ्ट का ओवर एज्योर का ओवरव्यू, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का ओवरव्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।